नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। रेडियो प्लेटोनिक का एक बेहतरीन लेख है स्क्रोलिंग अलोन, द राइज ऑफ डिजिटल लोनलीनेस। इसमें एक ऐसी समस्या की जड़ तक जाया गया है जो आज हम सबको भीतर ही भीतर खोखला कर रही है, डिजिटल अकेलापन। हम इस बात की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर क्यों तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा जुड़े होने के बावजूद आज एक भयानक सामाजिक अलगाव महसूस होता है। हम इस अकेलेपन की वास्तुशिल्प और मनोवैज्ञानिक गहराइयों के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतिहास के सबसे ज्यादा जुड़े हुए दौर में हम इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तार्किक रूप से देखा जाए तो हमारे स्मार्टफोन्स और डिजिटल प्रोफाइल्स को हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर देना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में हम पलक झपकते ही मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन सच कुछ और ही है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन इसे एक मौन महामारी कह रहे हैं। जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है, जब सारी दुनिया हमारी उंगलियों पर है तो अंदर से इतना गहरा खालीपन क्यों है? खैर, इस समस्या को पूरी तरह समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। कनेक्टिविटी का विरोधाभास, डोपामाइन बनाम असली आत्मीयता, मैट्रिक्स संचालित दोस्ती, लर्किंग और तुलना, एल्गोरिथम का विभाजन और अंत में वापस असली जुड़ाव कैसे हासिल करें। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, आधुनिक कनेक्टिविटी का विरोधाभास, जो दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम है। मानव विकास के इतिहास को देखें तो लाखों सालों तक किसी कबीले का हिस्सा होने का मतलब ही जिंदा बचना था। हमारे नर्वस सिस्टम को शांत और सुरक्षित महसूस करने के लिए दूसरों की असली शारीरिक मौजूदगी चाहिए होती है। लेकिन आज के ये जो मॉडर्न ऐप्स हैं ना, ये उस गहरी जैविक ज़रूरत का एक बहुत ही खोखला और इंजीनियर किया हुआ विकल्प देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेज़ भावनात्मक भूख लगने पर कोई जंक फूड या खाली डिजिटल कैलोरी खा ले। दिमाग को लगता है कि पेट भर गया है, लेकिन असल में शरीर को कोई भी वास्तविक पोषण नहीं मिलता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डोपामिन बनाम असली आत्मीयता। ये एक तरह का न्यूरोकेमिकल जाल है। यहाँ हमारे दिमाग की असली कार्यप्रणाली समझ में आती है। एक तरफ है डोपामिन, जो बस एक नोटिफिकेशन की आवाज़ या उम्मीद से ही स्रावित हो जाता है। ये वो रसायन है जो लगातार फ़ोन चेक करने के लूप में फंसाता है। और दूसरी तरफ है ऑक्सीटोसिन, जो सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया में आंखों से आंखें मिलाने, गहरी बातचीत करने और शारीरिक निकटता से ही पैदा होता है। सच तो यह है कि ऐप्स डोपामिन के चक्र में फंसाकर पल भर की खुशी और तुरंत मिलने वाली मान्यता दे सकते हैं, लेकिन वे ऑक्सीटोसिन से मिलने वाला वो गहरा, लंबा भरोसा और सुरक्षा कभी नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग है मैट्रिक्स संचालित दोस्ती, यानी आंकड़ों का भ्रम। अगर हम इंटरनेट से पहले के समय को देखें, तब दोस्ती इस बात पर टिकी होती थी कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा है। वो एक गुणात्मक चीज थी। लेकिन आज मानवीय रिश्ते बस एक नंबर गेम बनकर रह गए हैं। फॉलोअर काउंट्स, सब्सक्राइबर्स और स्ट्रीक्स गिनने की होड़ मची है। इंसान अब एक दूसरे का सहयोग करने या अपनी कमियां साझा करने के बजाय खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करने लगा है। नेटवर्क अब दोस्त नहीं, बल्कि एक दर्शक वर्ग बन गए हैं जिन्हें बस मैनेज करना पड़ता है। और यही से द परफॉर्मेटिव सेल्फ, यानी एक दिखावटी स्वरूप की शुरुआत होती है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। जब ऑनलाइन सिर्फ सफलताओं की और एकदम परफेक्ट दिखने वाली छवि पेश की जाती है, तो मिलने वाली हर तारीफ या लाइक उस नकली अवतार को मिलती है, असली इंसान को नहीं। ऐसे में स्क्रीन के पीछे बैठा वो असली, खामियों वाला इंसान खुद को पूरी तरह से अदृश्य और अकेला महसूस करने लगता है। भले ही कोई पोस्ट वायरल हो जाए, लेकिन अंदर का वो खालीपन वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि वो तारीफ असली इंसान के लिए तो थी ही नहीं। हमारा चौथा हिस्सा काफी दिलचस्प है, निष्क्रिय लर्किंग और तुलना, जिसे हम एक तरफा शीशा भी कह सकते हैं। जब हम वास्तविक दुनिया की सच्चाई और सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया की तुलना करते हैं, तो चीजें साफ होने लगती हैं। जब हम चुपचाप दूसरों की प्रोफाइल्स देखते रहते हैं, जिसे लर्किंग कहते हैं, तो अचेतन मन ये मान बैठता है कि हम उस व्यक्ति के करीब हैं। हम सहकर्मियों या पुराने दोस्तों की खूबसूरत तस्वीरें घंटों देखते हैं और हमें लगता है कि हम उनके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असल में कोई भावनात्मक निवेश हुआ ही नहीं होता। ये झूठा भ्रम इतना खतरनाक है कि ये किसी दोस्त को सच में कॉल करने या उससे जाकर मिलने की असली मेहनत करने से ही रोक देता है। और अब इस 1% के आंकड़े पे गौर करना जरूरी है। विकास के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग सिर्फ अपने आसपास के स्थानीय कबीले के 50 या 100 लोगों से अपनी तुलना करने के लिए बना है। लेकिन आज क्या हो रहा है?
हम अपनी आम, उलझी हुई और बिना फिल्टर वाली जिंदगी की तुलना दुनिया के टॉप 1% लोगों की सावधानीपूर्वक बनाई गई हाइलाइट रील्स से करने लगे हैं। ये एक ऐसा मानक है जिसे पाना सच में असंभव है। यह लगातार ऊपर की ओर देखने वाली तुलना गहरी शर्म, ईर्ष्या और अपर्याप्तता पैदा करती है, जो इंसान को समाज से और भी ज्यादा पीछे धकेल देती है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, शत्रुतापूर्ण एल्गोरिथम विभाजन या कहें खंडित वास्तविकताएं। असल में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की पूरी वास्तुकला ही ध्यान खींचने के लिए की गई है। इन एल्गोरिदम्स ने ये अच्छी तरह सीख लिया है कि लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखने का सबसे आसान तरीका है उनमें उच्च उत्तेजना वाली भावनाएं पैदा करना, जैसे कि नैतिक आक्रोश और डर। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो अंगूठे को लगातार स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देती है। ये सिस्टम्स ऐसी फीड तैयार करते हैं जो मौजूदा मान्यताओं को मजबूत करें और समाज को बांट दें। और इसका नतीजा, हमारा आपसी और स्थानीय सामाजिक विश्वास खत्म होने लगता है और हमारे अपने ही भौतिक समुदाय हमें दुश्मन या अजनबी लगने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति से निकलने का एक समाधान भी है। हमारा छठा और आखिरी भाग है वास्तविक मानवीय जुड़ाव की वापसी, यानी इस अकेलेपन के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तकनीक का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाए, बल्कि इसे भौतिक दुनिया तक पहुंचने का एक पुल बनाना है। सबसे पहले लो फ्रिक्शन या कम मेहनत वाली टेक्सटिंग से हटकर हाई फ्रिक्शन संचार पर जाना होगा, मतलब वॉइस या वीडियो कॉल करना, जहां आवाज के उतार चढ़ाव से असली भावनाएं महसूस हो सकें। दूसरा, डाइनिंग टेबल जैसी जगहों को पूरी तरह टेक फ्री क्षेत्र बनाना, जहां बिना किसी फोन के असली बातचीत हो सके। और तीसरा, स्क्रीन पर दूसरों को देखने के बजाय इन्हीं डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके स्थानीय रनिंग क्लब या खेल समूह ढूंढना, ताकि असली दुनिया में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से गहरा जुड़ाव बन सके। ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। स्क्रीन हमें अंतहीन सुविधा दे सकती है, हमारा मनोरंजन कर सकती है और पल भर की दृश्यता भी दे सकती है, लेकिन ये कभी भी एक असली मानवीय समुदाय वाली जमीनी सुरक्षा और गर्माहट नहीं दे सकती। सच तो यही है, स्क्रीन हमें कभी वापस प्यार नहीं करेगी। और इसी के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। इस डिजिटल अकेलेपन से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, अपनी भावनात्मक शक्ति को वापस लेना। स्क्रीन की सीमाओं को समझना होगा और असली दुनिया के रिश्तों में फिर से निवेश करना होगा। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हम अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर कल कौन सा असली और प्रामाणिक जुड़ाव फिर से बनाने वाले हैं? इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।